हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है मिस्चीवियस किस इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 3 पार्ट्स में है और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। ये मूवी बेस्ड है एक मंगा पे जिसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे कि कोरियन, थाई, ताइवानीज़, चाइनीज़ और जापानीज़ तो ओरिजिनल ये है ही। मैं इस मंगा के पीछे इतना पागल हूँ कि मैंने इसका फर्स्ट एडेप्टेशन जो आया था 1996 में उसे भी ढूंढ के देखी है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं इसे कितना लाइक करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम मिलते हैं कोतोको से, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है जिसका एक क्रश है नाओकी, जो कि एक बहुत बहुत और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, या यूं कहूँ कि जीनियस है, जिसका IQ 200 का है और वो कोतोको का बैचमेट है बट डिफरेंट सेक्शन। नाओकी इंटेलिजेंट है इसीलिए वो सेक्शन A में है, बट कोतोको उतनी ही डल है इसीलिए वो सेक्शन F में है। ये क्या, स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, कोतोको का नाओकी पे 2 साल से क्रश है और आज फाइनली वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाली है और इसीलिए वो उसे देती है लव लेटर। बट नाओकी सामने से ही मना करता है और बोलता है कि उसके लेटर में टी मिसिंग है और हमारी कोतोको को लगता है कि वो पीने वाली टी यानी चाय की बात कर रहा है और नाओकी उसे बेवकूफ़ बोल के वहाँ से चला जाता है। वो वैसे यहाँ पे लेटर की डबल टी की बात कर रहा था, लेकिन बेचारी कोतोको का पूरे स्कूल के सामने पोपट बन जाता है। अब बनेगा ही, नाओकी इतना हैंडसम और जीनियस है और सभी उसे लाइक करते हैं, वही कोतोको उतनी ही डम है। फिर जब क्लास में आती है तो यहाँ उसकी 2 फ्रेंड्स सातोमी और जिनको उसे और डिस्करेज करती हैं कि उसे अब नाओकी के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वो 2 सालों से उसे लाइक करती है बट नाओकी कोल्ड ब्लडेड है, इसीलिए उसे उसके जैसा कोई इंसान ढूंढना चाहिए। और तभी उसके जैसा इंसान वहाँ पे आता है जो है किनोस्के, जो कि कोतोको का क्लासमेट है और 1 नंबर का डम, ऑब्वियस सी बात है, क्लास F में है। बट वो कोतोको को लाइक करता है और जब उसे ये पता चलता है कि नाओकी ने कोतोको की इंसल्ट की है तो वो उसे सबक सिखाने की बात करता है। और तभी क्लास में टीचर आते हैं और सभी अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि कोतोको नाओकी को हर जगह फॉलो किया करती थी। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठा करती थी सिर्फ और सिर्फ नाओकी को देखने के लिए, लेकिन अब कोतोको डिसाइड करती है कि वो नाओकी पे गिव अप कर देगी। नेक्स्ट सीन में कोतोको एंड फ्रेंड्स को उसके घर पे देखते हैं। कोतोको अपने डैड के साथ रहती है, उसकी मॉम नहीं है और वो लोग अभी नए नए दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। तो कोतोको अपने फ्रेंड्स को नए घर की पार्टी देती है। कोतोको के डैड का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो शेफ हैं और अभी वो कोतोको एंड फ्रेंड से सॉरी बोलते हैं उनके लिए कुछ ना बना पाने के लिए, इसलिए क्योंकि उनके घर में गैस पाइपलाइन का कनेक्शन होना बाकी था। और तभी वहाँ पे वर्कर्स आते हैं गैस कनेक्टिविटी के लिए, बट जैसे ही वो अपना ड्रिल ऑन करते हैं उसके वाइब्रेशन से कोतोको का घर हिलने लग जाता है। और पहले तो उनको लगता है कि शायद ये कोई भूकंप होगा, बट धीरे धीरे पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है और सभी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और कोतोको के डैड वर्कर्स को ड्रिल बंद करने को बोलते हैं, लेकिन भाई साहब तब तक तो उनके सपनों का घर उनके आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह दुम करके गिर जाता है। जिसके बाद मीडिया भी वहां आ जाती है और देखते देखते ये न्यूज़ पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और बेचारी कोतोको एम्बैरस होती है। ऊपर से जब वो स्कूल आती है तो देखती है किनोस्के को, जो कि सभी स्टूडेंट से उसके घर के नाम पे डोनेशन मांग रहा था, तो वो जाकर उसको रोकती है। बट तभी वहां पे आता है नाओकी, जो उन्हें अपनी नौटंकी कहीं दूर जाकर करने को बोलता है। तो किनोस्के बोलता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, जब से उसने कोतोको की इंसल्ट की है उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तो नाओकी बोलता है कि चंदा मांगने के लिए कुछ और बहाना ढूंढ ले और कुछ पैसे डोनेट करता है। बट कोतोको उसको रोकती है और कहती है कि वो इनसेंसिटिव है और रही बात हेल्प की तो वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं लेगी। जिस पे नाओकी उस पर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और ये देखने के बाद तो कोतोको और भुन जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि नाओकी उसे नीचा देख रहा है। तो इसीलिए वो सबके सामने ये प्रण लेती है कि इस बार के एग्जाम में वो स्कूल के टॉप 100 पोजीशन में अपनी जगह बनाएगी, जो कि उसके क्लास के लिए इम्पॉसिबल टास्क था और इसीलिए किनोस्के उसको रोकता है। बट कोतोको ने तो डिसाइड कर लिया था। तभी हम देखते हैं एक लेडी को जो दूर से कोतोको और नाओकी की फोटोज ले रही थी। उसके बाद कोतोको को उसके डैड के साथ कहीं जाते देखते हैं, जो उसे बताते हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए वो लोग उनके फ्रेंड के घर पे रहेंगे। उनके फ्रेंड को जब न्यूज़ से ये पता चला कि उनका घर टूट गया है तो उन्होंने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया है और बताते हैं कि उनके फ्रेंड बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिन्होंने टोक्यो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अब एक CEO हैं, जिनका बड़ा बेटा कोतोको की ही एज का है। फिर वो लोग उनके फ्रेंड के घर पे आते हैं और जब उनके फ्रेंड उन्हें अपने बड़े बेटे से इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोतोको वाज लाइक, और कोतोको समझ जाती है कि स्कूल में नाओकी ने उसे देखकर स्माइल क्यों किया था।
और नाओकी बताता है कि कोतोको उसके ही स्कूल में है। और यहाँ पे हम उस फोटो वाली लेडी को भी देखते हैं जो कि नाओकी की मॉम है, और वो कोतोको को देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उनको शुरू से एक बेटी चाहिए थी और कोतोको उनको बहुत ही क्यूट लगती है। यहाँ पे हम नाओकी के छोटे भाई यूकी से भी मिलते हैं जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में है, और कोतोको से एक क्वेश्चन पूछता है बट बेचारी उसका भी आंसर नहीं दे पाती है, जिसके बाद यूकी उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। यानी कि ये दूसरा नाओकी है और ये भी जीनियस है। फिर नाओकी की मॉम, जिन्हें मैं मॉम ही बुलाऊंगी, कोतोको को उसका रूम दिखाती हैं जो उन्होंने डॉल हाउस की तरह बहुत ही प्यार से अरेंज किया था और उसकी ज़रूरत के हर सामान वहाँ पे रखे थे। और नाओकी बोलता है कि पहले ये रूम उसके भाई का था बट अब कोतोको की वजह से यूकी को उसके रूम में एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। और मॉम कोतोको को उसकी बात पे ध्यान ना देने को बोलती हैं और नाओकी को कोतोको की अनपैकिंग में हेल्प करने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। और नाओकी पूछता है कि वो उसकी कैसी हेल्प कर सकता है, बट कोतोको बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कर लेगी। और नाओकी बोलता है कि तो फिर ठीक है, वैसे भी वो उसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। और जाने से पहले बोलता है कि उसके यहाँ होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चला जाता है। और रही सही कसर यूकी उसे चिढ़ाकर पूरी कर देता है, मतलब अब तक उससे एक नाओकी नहीं संभल रहा था, अब तो दो हो गए, अरे इंसल्ट के मामले में। और फिर उसके पास मॉम आती हैं कुछ स्नैक्स लेकर और बैठ के दोनों बातें करती हैं। और मॉम कोतोको को एक फ़ोटो एल्बम दिखाती हैं जिसमें एक क्यूट सी लड़की की फ़ोटो होती है और वो बताती हैं कि ये नाओकी है, जब वो छोटा था तब वो उसे लड़कियों के कपड़े पहनाया करती थी क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे नाओकी के डैड कोतोको से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, और मॉम बोलती हैं कि कोतोको इसे अपना ही घर समझे, वो चाहे तो यहाँ पे शादी करके भी रह सकती है। अब आप मॉम के इंटेंशन समझ रहे होंगे। वहीं इन सब शोर शराबों से नाओकी और यूकी पे कोई असर नहीं होता, दोनों दुनिया से अलग अपनी ही दुनिया में होते हैं। ये कैसा जीनियस है यार कि दुनिया से कट के ही रहो। और जब नाओकी स्कूल जाने लगता है तो मॉम उसे कोतोको को भी अपने साथ ले जाने को बोलती हैं क्योंकि यहाँ से उसे स्कूल का रूट नहीं पता होगा। और नाओकी उसे स्कूल का रूट याद करने को बोलता है और कहता है कि अगली बार से वो खुद ही स्कूल जाए और 3 बातें तो हमेशा याद रखे। 3 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग है ज़रूरी, उसके साथ नो बातें और दोनों के साथ में रहने की स्कूल में किसी को ना हो जानकारी क्योंकि उसे उसके वायरस से इन्फेक्ट नहीं होना है और उसे बेवकूफ़ लड़कियों से नफरत है। उसके बाद कोतोको को उसकी क्लास में देखते हैं और किनोसुके उससे स्कूल के बाद कहीं बाहर चलने को बोलता है बट कोतोको मना करती है क्योंकि उसे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। और तभी उनकी क्लास में आता है नाओकी जो कोतोको को उसके बैग के साथ बाहर बुलाता है और किनोसुके उससे पूछता है कि उसे कोतोको से क्या काम है, बट तब तक तो कोतोको अपना बैग लेकर नाओकी के साथ निकल लेती है। और नाओकी बताता है कि मॉम ने शायद गलती से दोनों के टिफिन एक्सचेंज कर दिए हैं और कहता है कि दोनों सेम स्कूल में है तो ऐसी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। तो कोतोको बोलती है कि हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्या पता कल को नाओकी उसकी स्कर्ट पहन के स्कूल आ जाए। और फिर उसकी बचपन वाली फोटो दिखाती है जिसको देखकर तो जीनियस भी घबरा जाता है और उसे वो पिक वापस मांगता है। बट कोतोको एक शर्त रखती है कि अगर नाओकी ने उसकी एग्जाम में हेल्प की, उसे टॉप 100 में ले आया, तब तो वो पिक वापस कर देगी, नहीं तो उसके छोटे छोटे कॉपियाँ निकाल कर सारे स्कूल में बांट देगी। जिसके बाद नाओकी को भी मानना पड़ता है और दूर से कोतोको के फ्रेंड्स उसको देख रहे होते हैं और उन्हें डाउट होता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और घर आने पे मॉम कोतोको से पूछती है कि क्या उसने नाओकी के साथ लंच किया, यानी कि उन्होंने जानबूझ के टिफिन इंटरचेंज किए थे। बट कोतोको मना करती है तो मॉम बोलती है कि उन्हें नाओकी का नेचर पता है, इसीलिए कोतोको को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे नाओकी आता है जो मॉम से पूछता है कि टिफिन इंटरचेंज वाली गलती कैसे कर सकती हैं। तो मॉम बोलती है कि उन्होंने कौन सी गलती की, उन्हें तो इंतजार है कि उनका बेटा कभी गलती करेगा। और यहाँ पे नाओकी और हम भी मॉम के इंटेंशंस को समझ सकते हैं, बट बेचारी कोतोको को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर डिनर टाइम पे कोतोको जल्दी डिनर करती है और बताती है कि उसे पढ़ाई करने जाना है, जो सुनकर तो उसके डैड शॉक ही हो जाते हैं। और मॉम बोलती हैं कि वो कोतोको के लिए कुछ लेट नाइट स्नैक्स प्रिपेयर कर देंगी और नाओकी बोलता है कि वो उसके लिए भी कुछ बना दे क्योंकि वो भी कोतोको के साथ पढ़ाई करने वाला है, जो सुनकर मॉम शॉक होती हैं क्योंकि आज तक नाओकी ने कभी पढ़ाई नहीं की थी और ये फर्स्ट टाइम था जब वो पढ़ने वाला था, और वो भी कोतोको के चलते। उसके बाद से कोतोको की पढ़ाई चालू होती है और मॉम तो दोनों की फ़ोटो लेने में ही लगी होती हैं और बोलती हैं कि दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं, दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और नाओकी उन्हें जाने को बोलता है और फिर पूरी रात कोतोको को पढ़ाता है और बेचारी वो भी सोच रही होगी कि कहाँ फंस गई। और चूंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए थे, इसीलिए नाओकी उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फार्मूला के नोट्स बनाकर देता है। जिसके बाद कोतोको पूरी लीन होकर पढ़ाई करती है और उसके क्लासमेट्स तो उसे ऐसे देखते हैं जैसे कभी पढ़ाई करता इंसान उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। और नाओकी नोटिस करता है कि कोतोको भले ही ब्राइट नहीं है, बट अगर वो कुछ करने का सोच ले तो फिर अपनी पूरी जी जान लगा देती है। और एक दिन कोतोको और नाओकी के डैड अपने स्कूल रियूनियन के लिए जाते हैं और तभी मॉम को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो कोतोको को बताती हैं कि उनकी मॉम की तबीयत ख़राब है और इसीलिए वो उनसे मिलने जा रही हैं और अपने साथ वो यूकी को भी ले जा रही हैं। तो कोतोको उनके पीछे घर का और नाओकी का ख्याल रखे। और उनके जाने के बाद नाओकी कोतोको से बोलता है कि आज सैटरडे है तो स्कूल जल्दी ख़त्म होगा, तो कोतोको 3 बजे तक घर आ जाए, फिर वो लोग पढ़ाई करेंगे और आज का डिनर भी वही बनाएगी।
इधर मॉम को देखते हैं जो अपनी मॉम से नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड और उनकी बेटी रिका से मिलने आई थी, जो छुट्टियों में अमेरिका से जापान आए थे। और यूकी रिका से मिलके बहुत ही खुश होता है और मॉम अपनी फ्रेंड को कोतोको के बारे में बताती हैं और ये भी कि उन्होंने जानबूझ के कोतोको और नाओकी को घर पे अकेला छोड़ा है ताकि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। वहीं यूकी रिका से बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और रिका उसे एक आइडिया देती है कि जब टाइम आएगा तो यूकी उसकी हेल्प करे नाओकी के साथ शादी करने के लिए और तब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और यूकी मान जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिका नाओकी को लाइक करती है और यूकी रिका को, बट यूकी का प्यार वाला लाइक नहीं है बल्कि वो बचपन वाला अट्रैक्शन है कि वो साथ में खेलते हैं एंड ऑल। और उसे लगता है कि रिका और नाओकी की अगर शादी हो जाएगी तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। कोतोको जल्दी जल्दी स्कूल से बारिश में भीगती हुई घर आती है और दूर से नाओकी को देखती है जिसके पास छाता होता है, बट वो उससे हेल्प नहीं लेती है क्योंकि उसने उसे दूरी बनाए रखने को कहा था। और घर आने पे नाओकी उसे पूछता है कि जब वो छाता नहीं ले गई थी तो वो उससे हेल्प मांग लेती, वो अपने छाते में उसे घर तक ले आता और फिर बोलता है कि अब वो लोग डिनर के बाद पढ़ाई करेंगे। वैसे भी कोतोको पूरी भीगी हुई है और जाकर वो शावर ले और आराम करे। उसके बाद कोतोको शावर लेती है बट अपने कपड़े लाना ही भूल जाती है और फिर वैसे ही टॉवल में अपने रूम में जाती है। और तभी नाओकी अपने रूम से बाहर आता है और कोतोको जल्दी जल्दी अपने रूम में भागती है। तो नाओकी बोलता है कि वो भागे नहीं, वैसे भी वो उससे अट्रैक्ट होने वाला नहीं है और बेचारी का तो मुँह ही बन जाता है। फिर हम देखते हैं कोतोको को डिनर बनाते हुए और वो बुक में से रेसिपी देखकर बनाती है कि आज तो वो नाओकी को अपने कुकिंग से इम्प्रेस करके ही मानेगी और खाना गैस स्टॉप पे ही छोड़कर पढ़ने चली जाती है। और जब नाओकी डिनर के लिए नीचे आता है तब तक मैडम ने पूरा खाना जला दिया था क्योंकि उन्हें पढ़ाई की धुन जो सवार थी, इसीलिए गैस पे रखे खाने के बारे में भूल जाती है। जिसके बाद नाओकी को खुद ही से खाना बनाना पड़ता है और भाई साहब सच में जीनियस है, तभी तो बुक में एक बार रेसिपी देखकर प्रो शेफ स्टाइल में खाना बनाते हैं और फिर दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। और कोतोको तो खुद को न्यूली वेड की तरह इमेजिन करने लग जाती है और नाओकी उसे अजीब तरीके से घूरता है। फिर कोतोको उससे फिजिक्स में थोड़ी हेल्प मांगती है क्योंकि उसे उसका होमवर्क कंप्लीट करना था, बट नाओकी मना करता है क्योंकि दोनों में शर्त एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगी थी और एग्जाम में इस बार फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं आने वाले थे। और तभी लाइट चली जाती है और कोतोको पैनिक होने लगती है क्योंकि उसे नाइट ब्लाइंडनेस है। तो नाओकी उसे टॉर्च देता है और चूंकि लाइट नहीं थी इसीलिए वो उसे सुबह 5 बजे पढ़ने को बोलता है। कोतोको तो टॉर्च लेके नाओकी के रूम में ही चली जाती है उसके फिजिक्स के नोटबुक चुराने के लिए ताकि उसे कॉपी कर सके, बट तभी नाओकी उसे पकड़ लेता है और उसे टीज करना चालू करता है कि वो आधी रात को एक अकेले लड़के के रूम में क्यों आई है, उसके क्या इंटेंशंस है। और फिर उसके एकदम क्लोज चला जाता है और कोतोको बोलती है कि एक किस विस करने से पहले वो उसके साथ प्रॉपरली डेट करना चाहती है, जिस पे नाओकी उस पर हंसता है और बोलता है कि डेट क्या, वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहता और बुक वापस करने को बोलता है। बट कोतोको बोलती है कि वो बुक तभी वापस करेगी जब नाओकी उसकी होमवर्क में हेल्प करेगा और सुबह 5 बजे टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करने का बोलकर चली जाती है। और नाओकी शॉक होता है ये देखकर कि कोतोको उससे वो सारे काम करवा लेती है जो उसके करने का मन ना भी हो और ऐसा पहले उसने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। और सुबह दोनों की पढ़ाई चालू होती है और नाओकी उसे आंसर्स कॉपी नहीं करने देता है बल्कि सॉल्यूशन करवाता है और पढ़ते पढ़ते 12 बज जाते हैं और कोतोको वहीं सो जाती है और नाओकी को वहाँ वही लेटर मिलता है जो कोतोको ने उसे लिखा था और वो उसे पढ़ने लगता है। और फिर मॉम आती हैं रूम में जो कि अब वापस आ चुकी हैं और जल्दी से वापस जाकर अपना कैमरा लेकर आती हैं और दोनों की पिक लेने लग जाती हैं। दरअसल दोनों पढ़ाई करते करते वहीं सो गए थे और मॉम दोनों के हर एंगल से फ़ोटो लेती हैं। नेक्स्ट डे होता है एग्ज़ाम और मॉम कोतोको को ऑल द बेस्ट बोलती हैं और एक लकी चार्म देती हैं और बोलती हैं कि वो उसे एग्ज़ाम के बाद ही देखे। उसके बाद कोतोको बड़े आराम से एग्ज़ाम देती है और कुछ दिनों में उनके रिजल्ट भी आ जाते हैं और कोतोको सबसे पहले नाओकी का रिजल्ट चेक करती है और एज़ यूजुअल वो फर्स्ट ही आया था। वहीं नाओकी कोतोको का रिजल्ट देखता है जो कि 100th प्लेस पे आई थी, यानी कि कोतोको ने कर दिखाया और खुशी से वहीं पे नाचने लगती है। वैसे नाओकी ने इससे पहले कभी भी रिजल्ट चेक नहीं किया था बट आज वो कोतोको के लिए करता है तो चेंजमेंट्स तो कोतोको उसमें ला ही रही है। फिर नाओकी उससे उसकी फ़ोटो वापस मांगता है जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ था, तो कोतोको उसकी पिक उसे वापस कर देती है और उसके जाने के बाद वो अपने लकी चार्म को चेक करती है जिसमें एक और फ़ोटो होती है और उसको देखकर वो शर्मा जाती है और तभी किनोस्की उससे वो फ़ोटो ले लेता है और देखते ही बेहोश होने लगता है। और सातोमी और जिनको देखते हैं कि उस फोटो में कोतोको और नाओकी एक साथ पढ़ाई करते करते सो रहे हैं, जिसके बाद सभी के डाउट कंफर्म होते हैं कि कोतोको और नाओकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। बट कोतोको सारी बातें क्लियर करती है कि नाओकी तो घर में उससे बात भी नहीं करता है सिवाय स्टडी टाइम को छोड़ के और सभी से इस बात को सीक्रेट रखने को बोलती है।
और फिर सभी कोतोको के टॉप 100 में आने के लिए सेलिब्रेट करते हैं और दूर से नाओकी भी उन्हें देखता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या नाओकी को कोतोको को किनोस्के के साथ देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और नाओकी बोलता है कि इससे उसे कोई मतलब नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल स्कूल में कोतोको और नाओकी को लेकर काफ़ी रूमर्स है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और ये बात और भी तेज़ हो जाती है जब एक दिन मॉम उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे दोनों का एक पोस्टर लगाती हैं कि रूमर्ड कपल्स एक साथ रहते हैं, जिसके लिए नाओकी कोतोको पे गुस्सा होता है और कहता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रही है और उसका होना भी उसे अनोइंग लगता है। और कोतोको को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रोने लगती है, बट फिर खुद में ही सोचती है कि नाओकी ने उसे इतना बुरा भला बोला, बट फिर भी वो उसे नफरत नहीं कर पा रही है। फिर आता है स्पोर्ट्स डे और यही एक काम है जिसमें क्लास एफ चैंपियन है, और हम देखते हैं कि किनोस्के नाओकी को 100 मीटर रेस में हरा देता है और उसे चिढ़ाता है, और कोतोको भी उसे चिढ़ाती है कि आखिर नाओकी भी उन्हीं की तरह नॉर्मल इंसान है जो किनोस्के से हार सकता है। बट नाओकी बोलता है कि इस रेस वाले गेम में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे कोई भी जीत सकता है। तो कोतोको उसे चैलेंज करती है कि वो उसकी टीम को नेक्स्ट रिले रेस में हरा कर दिखाए। फिर रिले रेस चालू होती है और क्लास एफ लीड कर रही थी, और जब बैटन कोतोको के पास आती है तो वो अपने ख्यालों में डूबी हुई भागती है कि अब नाओकी हारने वाला है, और ख्यालों में खोई खोई बैटन किनोस्की की जगह नाओकी को पास करती है और नाओकी उसे बेवकूफ़ बुलाता है, जिसके बाद कोतोको जल्दी जल्दी बैटन किनोस्की को पास करती है और फाइनल राउंड नाओकी और किनोस्की के बीच में होता है। बट इस बार नाओकी उसे हरा देता है, बट फिनिशिंग पॉइंट पे उसके सामने कोतोको आ जाती है और वो कोतोको को लिए ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाता है, जिसके बाद वो कोतोको को सभी के सामने अपने बैग पे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब उसे लोगों के गॉसिप से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूर से मॉम अपना सेटअप लगाकर दोनों को कैप्चर कर रही थी और घर में सभी को उनके पिक्स और वीडियोस दिखाती हैं, वो भी 3 महीने लगातार। ऐसे ही फिर नाओकी के नेशनल एग्जाम का दिन आता है, और जैसे एंट्रेंस एग्जाम से पहले सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही नाओकी के पेरेंट्स भी थे। ऊपर से उसे छींक आ जाती है तो कोतोको उसे कोल्ड मेडिसिन खिलाती है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि इस मेडिसिन का इफेक्ट तो अच्छा है, इसके साइड इफेक्ट्स और भी अच्छे हैं क्योंकि इसे खाने से नींद आती है। बट अब तो नाओकी ने वो खा लिया था। फिर कोतोको उसे एक लकी चार्म देती है जो उसने खुद से ही बनाया था, और जब नाओकी सबवे से जा रहा था तो बेचारे का लकी चार्म ट्रेन के दरवाजे में ही अटक जाता है और बेचारे का स्टेशन भी छूट जाता है। लेकिन फिर जैसे तैसे टाइम पे वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है और उसका फ्रेंड बताता है कि उसका लकी चार्म अभी भी उसके बैग में लगा है, और नाओकी जैसे ही उसे निकालता है एक लड़का उसे टकराता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेचारे के पैरों में चोट भी आ जाती है, जिसके बाद बेचारा अपनी मरहम पट्टी करा के एग्ज़ाम देने आता तो है, बट उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए। ऊपर से कोतोको ने उसके एडमिट कार्ड पे कार्टून बनाया था उसे ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और जब पेंसिल निकालता है तो वो सारे के सारे टूट गए थे उसके गिरने की वजह से। अरे तो शार्पनर लेके जाना चाहिए था ना। बट उसके बगल की एक लड़की उसे अपना पेंसिल देती है। ये लड़की भी स्टोरी में इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिर बेचारा जैसे तैसे सोते जागते अपना एग्ज़ाम देता है, और जब घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर सभी उससे पूछते हैं कि जेका भाई और लकी चार्म ने काम ना किया के, तो नाओकी बोलता है काहे का लकी चार्म, मरते मरते बचा है वो। और फिर कोतोको को अपना क्वेश्चन पेपर देता है और बोलता है कि जब इसके आंसर की आ जाए तो वो उसके लिए चेक कर ले, जिसके बाद कोतोको उसका आंसर मिलाती है और नाओकी फिर से फुल स्कोर लाता है, और इस बार तो वो भी सोचता है कि वो पक्का से कोई जीनियस ही है। और नेक्स्ट डे कोतोको को नाओकी के फ्रेंड से पता चलता है सारे इंसिडेंट्स के बारे में, और ये भी कि नाओकी उसके लकी चार्म के चलते कितनी मुसीबत में पड़ा है। तो घर आकर वो नाओकी को सॉरी बोलती है, और नाओकी बोलता है कि चाहे जो भी हुआ हो ये सब कुछ उसके लिए एक्साइटिंग था, उसने पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था और पहली बार वो लाइफ में नर्वस भी हुआ है, और ये सब कुछ वो कोतोको की वजह से ही एक्सपीरियंस कर पाया है। फिर आता है नाओकी का टोक्यो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, और ये हमारे यहाँ के आईआईटी की तरह समझो। और इस बार नाओकी पहले ही बोल देता है कि उसे कोई लकी चार्म नहीं चाहिए, उसे अभी ज़िंदा रहना है। तो इस बार कोतोको खुद लकी चार्म लेकर उसके साथ साथ जाती है और बोलती है कि वो चिंता ना करे, उसका लकी चार्म उसके पास है, अगर कुछ गलत होगा भी तो वो उसके साथ होगा। और फिर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच के नाओकी उसे वापस जाने को बोलता है, और कोतोको देखती है कि उसका लकी चार्म तो रोड पर गिरा है, और जैसे ही वो उसे उठाने जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और नाओकी अपना एग्ज़ाम छोड़कर पहले उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर कोतोको को हॉस्पिटल में देखते हैं और सभी उसे बताते हैं कि उसे कोई खास चोट नहीं आई है। दरअसल उसे कार से चोट लगी ही नहीं थी, वो बस गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी। और तभी वहाँ आता है नाओकी और उसके डैड उसे पूछते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो वो नॉर्मली उन्हें रिप्लाई देता है कि बस नहीं गया। और कोतोको के डैड नाओकी के डैड को सॉरी बोलते हैं कि ये सब कुछ कोतोको के चलते हुआ है, बट नाओकी के डैड उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि एग्ज़ाम से बड़ी किसी की लाइफ है और नाओकी ने सही किया। और मॉम तो बस इस बात से खुश हो जाती हैं कि नाओकी अब कोतोको की यूनिवर्सिटी जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नाओकी जैसे जीनियस को बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही एडमिशन दे रही है।
लेकिन कोतोको इस बात से सैड होती है कि नाओकी उसकी वजह से इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है। बट नाओकी उसे जाते हुए देख लेता है और बोलता है कि अगर उसे जाना है तो वो जाए, वो उसे रोकेगा नहीं। बट अगर वो ये सोच रही है कि वो उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो वो गलत है, क्योंकि उसको हॉस्पिटल छोड़ने के बाद भी उसके पास बहुत टाइम था एग्ज़ाम में जाने का। बट वो खुद ही नहीं गया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो टोक्यो यूनिवर्सिटी क्यों जाए। लेकिन उसे कोतोको के साथ एक्साइटमेंट फील होती है, तो इसीलिए उसने सोचा कि वो उसकी ही यूनिवर्सिटी में जाएगा जहाँ पे उसे बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही एडमिशन मिल जाएगी, और फिर उसे बाय बोलकर जाने लगता है। बट कोतोको बोलती है कि अगर उसके होने से नाओकी की लाइफ में एक्साइटमेंट आती है तो वो उसे उसके घर में रहने का एक और मौका दे, वो उसकी लाइफ को एक्साइटमेंट से भर देगी और फिर घर छोड़ के जाने का प्लान ड्रॉप कर देती है। फिर आता है ग्रेजुएशन डे और मॉम नाओकी से कोतोको को उसके शर्ट का सेकंड बटन देने को बोलती हैं, बट वो मना करता है। दरअसल ये बहुत सारे एशियन ड्रामास में देखा है मैंने कि ग्रेजुएशन डे पे बॉयज़ जिसे लाइक करते हैं उसे अपनी शर्ट का सेकंड बटन देते हैं, क्योंकि वो बटन पूरे साल उनके दिल के क्लोज होता है। और फिर कोतोको नाओकी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और येलो ट्यूलिप्स देती है, और मॉम दोनों को साथ में फ़ोटो खिंचाने को बोलती हैं और नाओकी खुशी खुशी रेडी हो जाता है, बट सिर्फ एक फ़ोटो के लिए। और जैसे ही मॉम फ़ोटो क्लिक करने वाली होती हैं, नाओकी कोतोको को बताता है कि किसी को येलो फ्लावर देने का मतलब होता है कि आपका प्यार कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद कोतोको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और बेचारी का ग्रेजुएशन पिक भी ख़राब हो जाता है। सो मीन। फिर सभी क्लासमेट्स को ग्रेजुएशन पार्टी एंजॉय करते देखते हैं और किनोस्के आज कोतोको को प्रपोज करने वाला था और इसके लिए वो एक परफॉर्मेंस भी देता है, बट सभी उसकी परफॉर्मेंस को छोड़ करके उस जगह पे आते हैं जहाँ सेक्शन ए सेलिब्रेट कर रहा है। और यहाँ हर बार की तरह दोनों सेक्शंस में आपस में बहस होती है और सेक्शन ए कोतोको के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि उसकी वजह से नाओकी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं दे पाया, और बोलते हैं कि कोतोको 3 सालों से नाओकी के पीछे पड़ी है, उसने उसे लव लेटर भी दिया था बट वो रिजेक्ट हो गई, और एक तरीके से कोतोको की इंसल्ट करते हैं। और इसमें नाओकी भी शामिल होता है, तो कोतोको भी कहाँ पीछे हटने वाली थी और वो सभी को नाओकी की बचपन वाली फ़ोटो दिखा देती है, जिसके बाद नाओकी गुस्से में उसे वहाँ से ले जाता है और कोतोको बोलती है कि अब से वो उसको भूल जाएगी और यूनिवर्सिटी जाकर उससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड बनाएगी। और नाओकी बोलता है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकती है और वो सिर्फ और सिर्फ उसे लाइक करती है, और उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब वो उसको भूल कर दिखाए, और वहाँ से चला जाता है। और बेचारी कोतोको वहीं पे शॉक खड़ी रह जाती है। और कुछ दिनों बाद दोनों को खुशी खुशी एक साथ यूनिवर्सिटी जाते देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या इनका रिलेशन कॉलेज में भी कंटिन्यू होगा या नहीं, या फिर कोई तीसरा आने वाला है, इसके बारे में हम इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, जो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। और कल पचिंको का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड और अपना ख्याल भी रखते रहिए। तब तक के लिए सायोनारा।